मुसलमानों के खिलाफ कानून साजी की जा रही है। असल में इंडिया में जो प्रॉब्लम आया वो ये कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन लाइन हो गई गवर्नमेंट के उस एजेंडे के साथ जिसमें उन्होंने वन नेशन वन रिलीजन करना है। उन्होंने उन पाबंद इलाकों को डिस्टर्ब एरिया करार दे दिया जहां मुसलमान रहते हैं। इंडिया में कोई हमें एक्टिविस्ट मुसलमान नजर नहीं आते जो इन कवानीन को चैलेंज करें। इंडिया में ऐसी जितनी भी आवाजें हैं ऐसे तैसे उनके खिलाफ कंपेन बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उनको टेरर डिक्लेयर करके कुछ बम धमाकों में इन्वॉल्व करके अंदर दे देते हैं और 21 साल बाद कहते हैं ये तो मुस्लिम बेगुनाह थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बड़ा चर्चा था हमारे यहाँ। इंडिया की मिसाल दी जाती थी। जो करंट इलेक्शन है उसमें इसका फेलियर देखा गया। गुजरात के इलेक्शन में 5 लाख वोट जो है वो 5 बजे के बाद टाइम खत्म होने के बाद कैसे कास्ट हो गया। अमेरिका एक ऐसे मुल्क के साथ जमहूरी ताल्लुकात कायम करना चाहता है जिसमें ह्यूमन राइट्स का है ही नहीं। इंडिया में परसिक्यूशन आलमी सतह पे तो है, हमें इसका इदराक नहीं। इंडिया के और हमारे जमीनी हालात वाकयात एक जैसे हैं और सियासतदान भी मोर और लेस एक ही तरह के हैं। जो मुश्किलात हैं वो भी एक ही तरह की हैं। वहाँ के जो इस वक्त मामलात है उसको डिस्कस करते हैं और मेरे साथ हैं शुएब मरूफ साहब। सर थैंक यू वेरी मच। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बड़ा चर्चा था हमारे यहाँ पे। हम ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए चाहते हैं कि इसे ट्राई करें और यहाँ पे भी करें। इंडिया की मिसाल दी जाती थी कि इंडिया जो है वहाँ पे ये बहुत कामयाब तजर्बा है और एक लंबे अरसे से जो करंट इलेक्शन है उसमें इसका फेलियर देखा गया। इसकी क्या बैकग्राउंड है? बिल्कुल सही। जो करंट इलेक्शन है इससे पहले जो साबका करंट इलेक्शन थी उसमें भी ये सिचुएशन थी। हो ये रहा है कि अभी एक डिबेट चल रही है इंडिया में कि गुजरात के इलेक्शन में 5 लाख वोट जो है वो 5 बजे के बाद टाइम खत्म होने के बाद कैसे कास्ट हो गया। अच्छा मोदी साहब को मैं बताता चलूं, चूंकि डिजिटल फुटप्रिंट है ना, आप जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट कास्ट करेंगे उसका टाइम आ जाएगा, लोकेशन भी आ जाएगी, तो 5 बजे जब खत्म हो गया तो फिर अगर उसके बाद है तो वो पता चल जाता है। वो पता बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बता रही है कि 5 बजे के बाद 5 लाख वोट 300 हलकों में इतने वोट ट्रांसफर हो गए। अच्छा इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो 10-15 हजार वोट पर हल्का जाता है। अब इसीलिए मोदी साहब ने 156 सीट वहां पे जीत भी ली 182 में से, जो उन्होंने अपने 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छा तो इसकी वजह जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अब वोटिंग मशीन के पीछे नहीं, लेकिन इसमें वोटिंग मशीन जो है उसकी खामी तो ना हुई, वोटिंग मशीन से आइडेंटिफाई भी हो गया कि 5 बजे के बाद ये वोट कास्ट हुए, इसलिए कि आइडेंटिफिकेशन का फर्क कोई नहीं पड़ा। चीफ इलेक्शन कमीशन उनका अपना था, जैसे हमारे यहाँ भी चीफ इलेक्शन कमीशन उसने कहा ठीक है जो कुछ हो गया चलने दो। अच्छा तो चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया के हैं, उनकी दिलचस्प बात यह है कि वो इन सर्विस थे। अचानक उन्होंने रिजाइन किया जैसे मैंने किया, तो उसके 2 घंटे बाद वो अपॉइंट हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट आपको पता है, फाइलें घूम रही हैं, सेंट्रल एजेंसियों से घूम रही हैं, इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं। इनका सारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस था वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो गया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने फेवरेट बंदा था, फेवरेट बंदा लाना था जो सुप्रीम कोर्ट परेशान हो गई कि यार ये दिन में हो गया, हमारे तो कॉलेजियन ने जो जजेस के नाम से रिकमेंड किए वो तो 6 महीने से फंसे पड़े और बात रिजेक्ट हो गए, ये कैसे पास हो गए। उस पर सुओ मोटो एक्शन हो गया इंडिया में। अब मोदी साहब की जो गवर्नमेंट आए बाएं शाएं कर रही है, कल रिपोर्ट पेश करेंगे, परसों करेंगे, केस फंसा हुआ है। लेकिन ये वो सीईसी हैं जिनका केस वहां पे फंसा हुआ है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों जगह पे मुतनाज़ा है। मुसलमानों के खिलाफ कानून साजी की जा रही है, मुसलमानों को मजीद सप्रेस करने के लिए उनके खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, इसकी अपडेट क्या है? देखिए अभी इंडिया ने बड़ा कैश कराया कि जी हमने मोर्मो को बनाया अपना प्रेसिडेंट इंडिया का, और वो एक कबायली औरत है। उनके अपने कबाइल में, उनके अपने जहाँ से वो आई हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे उनके कबीलों में बिजली नहीं है। और जब ये बन गई हैं तो सोलर पैनल वहाँ पे लगाया गया, शायद पेशावर से किसी मंगवा लिया होगा, तो वो उनको वहाँ पे उससे एनर्जी दी गई। तो अब सर बात ये है कि मार्जिनलाइजेशन जो है वहाँ पे वो ना सिर्फ मुसलमानों की है, दलित की है, ट्राइबल्स की है, ये सारे। आप देखें कि एक तरफ तो अडानी अंबानी ये इंडिया के टॉप पर जा रहे हैं उसमें पैसे में, और दूसरी तरफ इंडिया में गुर्बत जो है उसमें भी इंक्रीज आ रहा है और गुर्बत का लेवल जो भी बढ़ रहा है। तो आप पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रहा है जो मार्जिनलाइजेशन मुसलमानों की और ट्राइबल्स की हो रही उसमें। अच्छा अब उसकी मार्जिनलाइजेशन का उन्होंने प्रोसेस क्या बनाया? उन्होंने कहा रूल्स बना दो ऐसे। मसलन जितने भी जुलूस निकलेंगे इंडिया में, उनके जो भगवान 30 करोड़ भगवान है, उनका बुत इतना है कि गिनती नहीं होती, तो 33 करोड़ के करीब तखमीने हैं। तो अब इनके दिन ब दिन जुलूस निकलते हैं 20 रियासत में। अब उन्होंने कहा जहां से निकलेंगे गोश्त की दुकानें बंद कर दो। अच्छा, फिर उन्होंने कहा स्कूलों में अंडे क्यों फैलाए जा रहे हैं? यार अंडा तो
अपना मीट आइटम है बंद करो, अंडा बंद हो गया। अब बच्चों में अपना आपको पता है फूड क्राइसिस पैदा होगा, उनकी जो एनर्जी है वो कम होगी। फिर उन्होंने कहा कि यार अभी जो लेटेस्ट बनाया कि यार ये जो शादी ब्याह है ये तो यूनिवर्सल कोड होने चाहिए, जिसको वो यूसीसी कहते हैं। झारखंड में सबसे पहले नाफिज होगा लॉ, वहाँ पे फ्रेम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार ये भी नहीं ठीक, इसको यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वन इंडिया वन लॉ वन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ना वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वन है, जैसे आपने पहले शुरू में कहा था कि हालात हमारे एक जैसे हैं। इतनी हुकूमतें मोदी ने तोड़ी हैं, मध्य प्रदेश की हुकूमत उसने तोड़ी जब कोरोना था, और उस वक्त उसने कोरोना का जब अचानक बैन लगाया ट्रैवल पे और अतरा पे कर्फ्यू लगाया, तो इसीलिए लगाया कि हुकूमत पहले तोड़ दी, तोड़ के फिर उसको जोड़ ना सके कोई तो उसको तोड़ दिया। हाँ। तो ये वहाँ पे लॉ ऐसे बना रहे हैं। मसलन गुजरात में मुसलमानों ने बड़ी तरक्की की हुई थी, पैसा वैसा था, इन्होंने प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे पाबंदी लगा दी। मसलन आपने गुजरात में कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, आप मुसलमान हैं, तो पहले आपको कमिश्नर कंसर्न कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के लिए पाबंदी है, ये लॉ सबके लिए? मुसलमानों के लिए। अच्छा, मुसलमानों के लिए, क्योंकि उन्होंने उन पाबंद इलाकों को डिस्टर्ब एरिया करार दे दिया जहां मुसलमान रहते हैं। अच्छा। अब मसलन जैसे अपना कोई वहाँ इलाके कन्फाइन हुए में, जैसे दिल्ली में वहाँ पे हट स्लम्स हैं, वो 80-82 लाख दिल्ली के स्लम में रह रहे हैं, उसमें 90% मुसलमान हैं या दलित हैं या थोड़े से अब ये 2-4 हज़ार में अमीर से चले गए में बांग्लादेशी। तो ये जो स्लम्स जितना भी है ये मुख्तलिफ इलाकों में कन्फाइन हुए में मुसलमान जो हैं। तो दिल्ली उसमें गुजरात में उन इलाकों में इन्होंने मोदी ने 2002 से ये करना शुरू किया कि डिस्टर्ब एरिया को बढ़ाता चला गया। ठीक है। अब मुसलमानों की जितनी भी लोकेलिटीज हैं वो पे डिस्टर्ब है। वहाँ पे मैंने मकान बेचना है, नहीं बेच सकूंगा, आपने खरीदना है, आपको खरीदने नहीं देगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर जगह पे एक्टिविस्ट होते हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करने वाले होते हैं, कवानीन को चैलेंज करने वाले होते हैं। इंडिया में कोई हमें एक्टिविस्ट मुसलमान नजर नहीं आते जो इन कवानीन को चैलेंज करें, या वो मुसलमान जो बाहर के ममालिक में है लेकिन उनका ओरिजिन इंडिया है, वहां पे इन बातों को हाईलाइट करें, कोई अखबारों में बैठे, मीडिया में बैठे। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात की आपने, जिसपे हमें भी गौर करना चाहिए। अंदरूनी सिंध में एक लड़की को कोई मुसलमान हाथ लगा देता है तो इंडियन मीडिया पे आपको नजर आएगा, वो जी बेहुरमती हो गई, फलानी हो गई, मोलेस्टेट कर दिया, इसको फलान कर दिया, ये कर दिया, वो गए पूरे इंटरनेशनल मीडिया में। और जो यूरोप के अखबार हैं जिसमें 90% हिंदू अपना हैं इस रीजन के लिए, तो वो सारा उधम मचा देते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसी जितनी भी आवाज़ें हैं ये 2-4 साल देखते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके खिलाफ कंपेन बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उनको टेरर डिक्लेयर करके कुछ बम धमाकों में इन्वॉल्व करके अंदर दे देते हैं, और 21 साल बाद कहते हैं ये तो मुस्लिम बेगुनाह थे। सीमी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टूडेंट्स अपना इस्लामिक मूवमेंट के स्टूडेंट्स थे, सूरत में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, 26 प्रोफेसरों को, एक जज को, एक वाइस चांसलर को इन्होंने जेल में डाल दिया। 21 साल बाद वो रिहा हुए कि ये तो बेगुनाह थे, और सीमी पे पाबंदी लगाई कि टेररिस्ट हैं, और सीमी का जो हेड था वो अमेरिका में लेक्चरर लग गया। बिल्कुल। तो अब सर ये जितने अभी जो इन्होंने PFI पे पाबंदी लगाई, पॉपुलर फ्रंट पे, वो भी इसलिए लगाई कि ये वाइड ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके पास कुछ भी नहीं था, अभी डॉक्यूमेंट्स की पेश ही नहीं हुई। तो पाबंदी इसलिए लगाई कि ये सारे जो है ना अपना ये कोई लिटरेचर को ऑर्गेनाइज कर रहा है, और एक वहमी किस्म का वो एक बनाते हैं कि ये इंडिया को तबाह कर देगा, फलाना कर देगा, इस्लाम नाफिज कर देगा। वो तो सारे इंडिया में नरसिंगा आनंद जो है वो सारा रोज कह रहे होते हैं कि हम मुसलमानों को कत्ल कर दो, गोली मार दो। तो लॉ जो है असल में इंडिया में जो प्रॉब्लम आया वो ये कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन लाइन हो गई गवर्नमेंट के उस एजेंडे के साथ जिसमें उन्होंने वन नेशन वन रिलीजन करना है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं इंटरनेशनली वहां पे तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दफातर बंद हैं। मसलन ह्यूमन राइट्स का उन्होंने बंद कर दिया, राना अयूब जो वाशिंगटन पोस्ट के थे उनको बैन लगा दिया, 4 जर्नलिस्टों को पुलिट अवार्ड मिला, इंडिया से पुलिटजर अवार्ड मिला, नहीं जाने दिया, 2 कश्मीरी थे, नहीं जाने दिया। इसी तरीके से उन्होंने सीटल वाइट जो थे उनको अंदर दे दिया, जितने भी ह्यूमन राइट्स के वहाँ पे वो अंदर हैं जेलों में। आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, हम तो बात ही नहीं करते क्योंकि हमें पता कुछ नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ने जो उनकी अपना अमेरिका की जो एम्बेसडर हैं उनके रिलीजियस अफेयर और उसके, उन्होंने पहले ब्राउन बैग थे, आजकल एक और हैं, उन्होंने बार बार ये कहा है, जो इस रिपोर्ट है उसमें उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान की कैटेगरी के आसपास ही रखा हुआ है। हमें तो इसलिए रखा हुआ है कि मुसलमान है, लेकिन इंडिया को शेयर इसलिए नहीं कर रहे कि वो एक्चुअली जो बाइडेन के काफी करीब है, चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया की जरूरत है बहुत ज्यादा अमेरिका को। तो इसके बावजूद 4 रोज पहले भी अमेरिका ने कहा है कि क्या अमेरिका एक ऐसे मुल्क के साथ जमहूरी ताल्लुकात कायम करना चाहता है जिसमें ह्यूमन राइट्स का है ही नहीं। अभी मैं आपको एक और बताऊं, G8 का ये प्रेसिडेंसी इनके पास आ गई है। अब
इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि G20 को वो प्रिजाइड करेगा जिसके पास ह्यूमन राइट्स नहीं है, जिसके लॉज जो हैं वो परसिक्यूट कर रहे हैं लोगों को, जहां रिलीजन को कह रहे हैं कि ये कोई है ही नहीं सिवाय हिंदुइज्म के। और ये भी आ गया है कि नौज़ बिल्ला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू थे। और ये भी आ गया है कि नौज़ बिल्ला जो वो कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो 10 साल, वो कहते हैं उनकी हिस्ट्री नहीं मिल रही अमेरिका में, तो 10 साल इंडिया में रहे, तो वो भी हिंदू थे अल्टीमेटली। तो एक जैसे वो कहते हैं गौतम बुद्ध हिंदू था, जैसे वो कहते हैं जैन हिंदू था, ये जो अपना ज़रतश्ती हैं ये भी उन्होंने हिंदुओं के फॉर्म निकाल ली कि ये भी हिंदू हैं, तो उनमें शामिल हो गए। तो इंडिया एक ऐसे उसमें जा रहा है जिसमें उसने इंटरनेशनल लॉबीज को भी अपने पैसे और अपनी मार्केट के उस पे बलबूते पे काबू कर लिया है। और इंटरनेशनल जो मुल्क हैं वो आप देखें, अभी उन्होंने जो इंडिया से भागे हुए हैं रेप केस में सिद्धार्था के क्या उनका नाम है पता नहीं, अजीबोगरीब स्पेलिंग लिखते हैं, उसको पार्लियामेंट ने द हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बुला लिया तकरीर करने के लिए। जो रेप केस में वहां से मफरूर है वो हाउस ऑफ लॉर्ड में तकरीर करता फिर रहा है, हिंदुज्म पे कर रहा है। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े जो मंदिर हैं वो ये अमेरिका में है या दुबई में है, तो हम उनको रास्ते दे रहे हैं। और ये दुबई के जो अपने स्कॉलर्स हैं उन्होंने डाला है कि मिस्टर मोदी हम तो तुम्हें रास्ता दे रहे हैं और तुम वो हो जो 20 करोड़ मुसलमानों के अपना जहनी और जिस्मानी खुराक को रोक रहे हो। तो इंडिया में परसिक्यूशन आलमी सतह पे तो है, हमें इसका इदराक नहीं है। बहुत शुक्रिया। इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की परसिक्यूशन है वो बहुत हाई है और हमें उसका इदराक नहीं। G20 जो है उसकी सरबराही उनके पास है, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं कि एक तरफ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इतनी ज़्यादा है, परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ आप जमहूरियत के अलमदार ने कह के G20 जो है उसकी सदारत दे रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे पाकिस्तान को अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। थैंक यू।